नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में दीपावली तक रहेगा साइक्लोन दाना का असर। रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। 31 अक्टूबर तक राज्य में बढ़ेगी ठंड। झारखंड में साइक्लोन दाना का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और अगले 12 घंटे में तूफान पूरे तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि प्रदेश में 31 अक्टूबर यानी दीपावली तक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान रांची समेत कई जिले में बारिश की संभावना है। साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर संथाल परगना इलाके में देखने को मिल रहा। संथाल परगना के महेशपुर में 76 mm, पाकुड़िया में 50 mm, मैथन में 48 mm और पंचेत में 40 mm के करीब बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने रविंद्र राय को झुंझुना थमा दिया। ये भी कहा कि पार्टी के इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेता को कार्यकारी अध्यक्ष जैसा पद दिया गया है जिसके बारे में भाजपा में अभी तक कोई सुनाई नहीं है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राय को अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाना उसी तरह है जैसे किसी सीनियर एसपी को डीएसपी का प्रभार दे दिया जाए। लेकिन सच यही कि धनवार से बाबूलाल मरांडी की हार को देखते हुए भाजपा ने उन्हें ठगने का काम किया। अगली खबर, मुंडा ही तय करेंगे खूंटी तोरपा का नया विधायक कौन होगा। खूंटी में लोकसभा सीट पर कांग्रेस और दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और मुंडा समुदाय के वोटर ही तय करते हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन होगा। दोनों सीटों का नेचर लगभग एक समान है और भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कड़ी टक्कर की स्थिति दिख रही है। तोरपा में पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी पोलू सुरीन के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा मिला था, लेकिन इस बार तोरपा और खूंटी में भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीधी लड़ाई होगी। खूंटी जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, खूंटी और तोरपा, और दोनों जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मुंडा बहुल खूंटी राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां लोकसभा और विधानसभा सीटें एसटी आरक्षित है। अगली खबर, आजसू ने डुमरी विधानसभा सीट से यशोदा देवी को टिकट दिया। आजसू पार्टी ने देर रात यशोदा देवी को डुमरी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पिछली बार भी इसी सीट से आजसू उम्मीदवार थी और तब भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। यशोदा 36,817 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी और भाजपा के प्रदीप साहू 35,994 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो 71,017 वोट लाकर चुनाव जीत गए थे। उनके निधन के बाद सितंबर 2023 में हुए उपचुनाव में यशोदा देवी ने इंडिया की उम्मीदवार बेबी देवी को कड़ी टक्कर दी थी। अगली खबर, झारखंड में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस रह गई पीछे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। विभिन्न पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर नजर डालें तो यह छनकर आता है कि हर दल ने प्रत्याशी चयन में सभी तबकों का ख्याल रखा और महिलाओं को तवज्जो दी गई है। इस मामले में भाजपा अव्वल दिख रही और भाजपा ने 68 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें 12 महिला प्रत्याशी शामिल है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों में 5 महिलाओं को और कांग्रेस ने अब तक घोषित 28 सीटों में 5 महिला प्रत्याशी बनाए हैं। अगली खबर, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अब तक 4 सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। झारखंड के दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अभी 4 सीटों पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसमें टुंडी, बरहेट, धनबाद एवं बोकारो की सीट शामिल है। एनडीए को टुंडी में प्रत्याशी घोषित करनी है और टुंडी को लेकर अभी एनडीए में ही जीत की स्थिति है। डुमरी सीट पर आजसू ने देर रात यशोदा देवी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं इंडिया गठबंधन में बोकारो एवं धनबाद विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करना है और दोनों सीट पर कांग्रेस को प्रत्याशी देना है। इन सभी सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और ऐसे में इन 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम घोषित करने को लेकर सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगली खबर, राज्य में अधिवक्ताओं के 5 लाख के स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा के लिए फॉर्म वितरण शुरू किया गया। झारखंड सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा को लेकर लिए गए निर्णय के आलोक में एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी ने जिला एसोसिएशन को फॉर्म उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। ट्रस्टी कमेटी के 15,000 अधिवक्ता सदस्य हैं और सदस्य बनने में भी तेजी आई है। वहीं संबंधित जिला बार एसोसिएशन को ट्रस्टी कमेटी के सदस्य से फॉर्म भरवाने को कहा जा रहा है ताकि उन्हें स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ मिल पाए। अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा से जोड़ने को लेकर ट्रस्टी कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन लगातार प्रयास कर रहे हैं।
अगली बार झारखंड में टूट सकता है महागठबंधन। आरजेडी ने कई सीटों पर बढ़ाई टेंशन, अचानक दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए धनबाद और बोकारो से उम्मीदवार का चयन किसी सिर दर्द से कम नहीं है। बोकारो से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। उन्हें धनबाद से भी चुनाव लड़वाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार किया है। दूसरी ओर धनबाद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक बार फिर अजय दुबे का नाम सबसे आगे है, लेकिन हाल के दिनों में पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल के नाम की भी जोरदार चर्चा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हें टिकट दे सकती है और इन्हें टिकट मिलने पर धनबाद का मुकाबला भी जोरदार होगा। बता दें कि कांग्रेस के सामने एक और बड़ी समस्या ये है राजद को समझाने की, और राजद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाम दल और कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इससे गठबंधन में टूट के आसार बढ़ चुके हैं। छतरपुर, बिश्रामपुर, गढ़वा, धनबाद आदि विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के दलों के बीच टूट की स्थिति बन चुकी है। अगली खबर, झारखंड में बागियों पर डोरे डाल रही बीजेपी। सीएम हेमंत और कई बड़े नेता मनाने में जुटे। बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है और झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा और इसीलिए भाजपा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में बागी प्रत्याशी को मनाने की कोशिश में जुट गई है। पहले चरण में पर्चा दाखिल करने वाले बागी प्रत्याशी को मनाने की कवायद तेज कर दी गई है। अगली खबर, झारखंड से लेकर बिहार तक चला गिट्टी ढुलाई का अवैध खेल। बिना माइनिंग चालान के राज्य में भेजा गया। झारखंड के साहिबगंज से लेकर बिहार के भागलपुर में पीरपैंती तक गिट्टी की अवैध ढुलाई में बार बार एक ही कंपनी सीटीएस का नाम आता रहा। यही वजह है कि सीटीएस कंपनी गंभीर रूप से ईडी के जांच के दायरे में है और इस कंपनी को झारखंड के शीर्ष राजनेताओं की कृपा और संरक्षण प्राप्त रहा। बता दें कि झारखंड में ईडी 1000 करोड़ के गिट्टी घोटाले की जो जांच कर रही है उसमें सीटीएस कंपनी की ओर से स्टोन चिप्स की अवैध ढुलाई का मामला भी शामिल है और इस मामले में ही पिछले साल ईडी पंकज मिश्रा पर हुए चार्जशीट के आधार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला रही थी। अगली खबर, बसंत सोरेन ने हेमंत बिस्व शर्मा पर कसा तंज। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा के प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी के हथिया पाथर स्थित आवास पर दुमका विधायक बसंत सोरेन ने डॉक्टर लुइस समर्थकों के साथ बैठक की और बाद में मीडिया से बातचीत में बसंत सोरेन ने भाजपा नेता और असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे एक मुख्यमंत्री को तो मैं कहूंगा कि वो यहीं के बासिंदे हो जाएं, क्योंकि उन्हें उनके प्रदेश के लोग भूल गए हैं। अभी तो चुनाव है, चुनाव के बाद उनका यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाएगा और ये मेरा आग्रह है। वहीं पूर्व बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने भी आपबीती बताई और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में काम का महत्व नहीं है। अगली खबर, झारखंड इंडिया गठबंधन में भूचाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है। झारखंड कांग्रेस में भी कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जब भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना सामूहिक इस्तीफा दिया गया। बता दें कि सभी लोग भवनाथपुर सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में जाने से नाराज हैं और बीते दिनों पार्टी को पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया गया था, लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इसे अनसुना कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार अनंत प्रताप सिंह आनंद प्रताप देव से भी नाराज है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी का झंडा और सिंबल जलाया उसका प्रचार हम कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसने कांग्रेस से सिंबल को फाड़ने का काम किया था। अगली खबर, दीपावली के बाद झारखंड में दलों के बीच होगा स्टार वॉर। पीएम मोदी, राहुल, योगी के अलावा पहुंचेंगे कई दिग्गज। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता भी कांग्रेस समेत गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और 2 चरण में चुनाव है तो बड़े नेताओं की सभा प्रमंडलवार या फिर जिलावार हो सकती है। भाजपा ने पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति के लिए गृह विभाग ने दी है स्वीकृति। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और प्रतिनियुक्ति 16 दिनों के लिए होगी और इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले आईजी अभियान ने होमगार्ड डीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी और झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध कुल
21,007 होमगार्ड के जवानों में से 70% की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाए। अगली खबर, झारखंड चुनाव में बुलडोजर की एंट्री। बीजेपी प्रत्याशी ने सोरेन के मंत्री को दी है सीधी चुनौती। भवनाथपुर सीट से प्रत्याशी भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मंत्री इरफान मियां, आपने जो सीता भाभी के लिए अपशब्द बोले हैं, सरकार बनते इसका जवाब आपके घर पर जेसीबी चलाकर दूंगा। इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए लिखा कि भाजपा बौखला गई है और भाजपा ने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, जयराम महतो के ऐलान से कांग्रेस बीजेपी की बढ़ी टेंशन। डुमरी बेरमो में त्रिकोणीय हो चुका है मुकाबला। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो डुमरी के साथ बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे और जयराम की 2 सीटों से दावेदारी ने एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इसका मूल कारण है कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का बेहतर प्रदर्शन और डुमरी और बेरमो विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और गिरिडीह लोकसभा सीट के परिणाम बताते हैं कि पहली बार मैदान में उतरे जयराम महतो बेरमो में 53,393 मत लाकर वहां तीसरे नंबर पर थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपचुनाव समेत 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से रही बेरमो सीट से इंडिया गठबंधन से समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार मथुरा महतो को लोकसभा चुनाव में जयराम महतो से महज 5790 वोट ही ज्यादा मिले थे। अगली खबर, झारखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में उपेक्षा से नाराज माले अपने अनिर्णय की स्थिति को खत्म करना चाहती है। भाकपा माले की ओर से पूछा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस बताए कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, और गठबंधन नहीं होने पर माले राज्य की 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी देगी। माले सीट शेयरिंग को लेकर लगातार नाराज चल रही है और इसके लिए पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बड़े दलों को 24 घंटे का समय दिया है। पार्टी इसके मुताबिक ही अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। और बता दें कि भाकपा माले ने पहले चरण में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का है अनुमान। कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर DII फ्लो तक 5 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली दिवाली वीक में शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनियों के तिमाही नतीजे, जियोपॉलिटिकल टेंशन सहित ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा बाजार की चाल तय करेंगे। बता दें कि इस हफ्ते लगभग 400 कंपनियां जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी, जिसमें भारती एयरटेल भी शामिल है।